सो द टॉपिक इज़ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हमें मैसेज कन्वे करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मैसेज कन्वे करते हैं। जो भी सिग्नल्स हम रिसीव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी चीज़ हमें जब टच करती है, जब हम छूते हैं या हम सुनते हैं या हमारे 5 सेंसेस से जो भी हमें मैसेज रिसीव होता है उसको प्रोसेसिंग करने वाले, उसको ट्रांसमिट करने वाले जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। ट्रांसमिट करता है, रिस्पॉन्सिबल है कि ये ट्रांसमिट करें सिग्नल्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक की बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। यानी कि आप कोई चीज़ आपको टच करती है तो इसका सिग्नल आपकी बॉडी से आपके जो सेंसर्स होते हैं उनसे और ट्रांसफर होता है CNS तक। तो ये काम किसका है? न्यूरॉन्स का है, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ कि जी इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, उसमें एक लार्ज सेल बॉडी होती है जो कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि आम सेल्स हमारे होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स जो हैं वो अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं। इसी तरीके से न्यूरॉन के अंदर जो आपका जो न्यूरॉन जो सेल है उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ऑर्गेनल्स हैं जो अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस है, गोल्जी ऑपरेटस है, लाइसोसोम, राइबोसोम वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो इनके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स हैं। एक तो इनका अपना साइटोप्लाज्म भी है और राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह भी इनके अंदर मौजूद है। ये कवर्ड हुए वो होते हैं एक लेयर से जिसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये मैन्युफैक्चर करे न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोलीमा का एक्चुअली फंक्शन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने वाला एक यूनिट है, ठीक है ना। और ये जो न्यूरोलीमा है जो क्रिएट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो आपका जो है वो केमिकल है, ठीक है। और ये केमिकल फिर वो स्टोर होता है कहाँ पर? सेक्रेटरी, कहाँ पर? वेसिकल्स के अंदर एट द एंड ऑफ एक्सॉन। जो इसका एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पर, उसके एंड पर जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं वहाँ पर जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेंड्राइट। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट जो है ब्रांच एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स यानी कि प्रोजेक्शंस हैं जो कि बॉडी से निकल रही होती हैं। जो उसकी सोमा बॉडी है उधर से जो है ये इसकी आउटवर्ड्स निकली हुई होती हैं, ब्रांच आउटवर्ड्स कहलाती हैं। रिस्पॉन्स करती हैं सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक और पूरी फैली हुई होती हैं, ठीक है ना। पूरे एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में हमारी वो फैली होती हैं, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है इसके सिग्नल जो है वो जा रहे होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन क्या है? लॉन्ग फाइबर्स हैं जो कि एक्सटेंडेड आउटवर्ड होती हैं सेल बॉडी से। सेल बॉडी से ये फैला हुआ होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है एक्सॉन का, उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है एक्सोलीमा के साथ। यानी कि एक्सोलीमा जो है उसको कवर्ड किए हुए होता है। इन्वॉल्व किस में इन्वॉल्व है? इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व कैरिंग एक्सटेंडिंग सिग्नल फ्रॉम द सेल टू द न्यूरॉन। यानी कि ये इन्वॉल्व है किसके अंदर? कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है सेल बॉडी से न्यूरॉन की एंडिंग तक और फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर इफेक्टर तक, जहाँ तक उसने अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना होता है। इफेक्टर आपको पता है कि जब हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारे जो इफेक्टर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो किसी किस्म के रिस्पॉन्सेस को उससे जिनका ताल्लुक होता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ टच करती है तो आप फ़ौरन उससे हाथ हटा लेते हैं, या कोई गर्म चीज़ पकड़ लेते हैं उससे आप हटा लेते हैं। तो जो आप हटाने का जो एक्शन है वो किसकी वजह से है? वो इफेक्टर की वजह से होता है, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है। न्यूरोग्लिया, जिसको हम गिलियल सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरोग्लिया एक्चुअली दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स फॉर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले जो सेल्स हैं उनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शन है इनका कि ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसको? न्यूरॉन्स को। दूसरा, ये जितना भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को जो है वो रिमूव करते हैं, गाइड करते हैं एक्सॉन की माइग्रेशन में और प्रोवाइड करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इम्यून फंक्शंस है, उसके लिए भी इनका जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।